नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूँ। दो ऐसी गणेश उत्सव के किसी भी दिन यह काम कर लेना तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूँ कि आप धनवान ना बन जाएं तो मुझे बताना। अगर आप गणेश चतुर्थी के किसी भी दिन यह उपाय कर लेते हो तो पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर आपकी मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। यह चीज अपने घर में ले आते हो या फिर इन जो पेड़ मैं बताता हूं उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन न बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना तो चलिए, या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। गणेश विसर्जन से पहले अगर आप यह काम कर लेते हो, दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप गणेश चतुर्थी पर यह काम जरूर कर लेना। और देखिए, आप अपने पुराने कल को भुला के नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है? इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है गणेश विसर्जन से पहले अगर आप यह काम कर लेते हो। अच्छा, शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं, बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा। 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा। गणेश विसर्जन से पहले अगर आप यह काम कर ले कि दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना, आपके जीवन में इतना धन, वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आपका साल 2023, 2024, 2025 है, अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नई कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों, यह काली कल है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस काली काल में दान का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि आप महायोग टीवी संगीत चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का, मैं लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लगा। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ के जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर की काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में गणेश जी का आगमन हो चुका है। अब अगले 10 दिनों तक गणपति बप्पा सभी के घरों में विराजमान रहने वाले। इस दौरान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सभी लोगों को खूब धन धान्य मिलेगा। गणेशोत्सव के दौरान यदि अपने घर में चीजें लेकर आए जाएं तो आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, साथ ही धन धान्य की भी कोई कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं गणेश विसर्जन से पहले अगर आप यह काम कर लें, कौन सी चीजें घर में लानी चाहिए? घर में लाएं। शंख में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए अनंत चतुर्दशी से पहले आपको अपने घर में शंख जरूर लेकर आना चाहिए। रोजाना गणेश जी की आरती के बाद शंख को जरूर बजाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है, साथ ही मन भी पॉजिटिव विचारों से भरा रहता है। घर में रखें बांसुरी। घर में बांसुरी रखना
बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहे तो चांदी की बांसुरी भी आप रख सकते हैं। ऐसे करने से आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही आपके घर में आरोग्य की प्राप्ति होगी। घर में लाएं कुबेर देवता। भगवान कुबेर को धन का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि घर में कुबेर की मूर्ति स्थापित करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती है। साथ ही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। साथ ही घर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है। घर में लाएं नाचते हुए गणेश जी की प्रतिमा अनंत चतुर्दशी से। पहले पहले आपको अपने घर में गणेश जी की नाचती हुई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इसे उत्तर दिशा में घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश भी नहीं होता है। श्रीफल नारियल। श्रीफल को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर श्रीफल लाना शुभ होता है। श्रीफल को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। मोदक भगवान गणेश का पसंदीदा भोग है, इसीलिए गणेश चतुर्थी पर मोदक लाना शुभ होता है। मोदक को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। दुर्वा भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर दुर्वा लाना शुभ होता है। दुर्वा को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। पीले फूल भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर पीले फूल लाना शुभ होता है। पीले फूल को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। सिंदूर भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर सिंदूर लाना शुभ होता है। सिंदूर को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। अक्षत भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर अक्षत लाना शुभ होता है। अक्षत को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। सुपारी भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर सुपारी लाना शुभ होता है। सुपारी को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। लाल कपड़ा भगवान गणेश को बहुत, इसलिए गणेश चतुर्थी पर लाल कपड़ा लाना शुभ होता है। लाल कपड़े को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। घी भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर घी लाना शुभ होता है। घी को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। मिठाई भगवान गणेश को है, इसीलिए गणेश चतुर्थी पर प्रसाद लाना शुभ होता है। प्रसाद को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। फल गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसीलिए गणेश चतुर्थी पर फल लाना शुभ होता है। फल को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। मेवा गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर मेवा लाना शुभ होता है। मेवा को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। गणेश चतुर्थी पर निम्नलिखित पेड़ पौधों की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। तुलसी को गणेश जी की पूजा में शामिल करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पौधे को गणेश जी के सामने रखने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। पीपल का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति होती है। बरगद के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। बरगद का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। बरगद के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति होती है। अशोक के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। अशोक का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। अशोक के पेड़ की पूजा करने से गण जी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति होती है। शम के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। शम का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। शमी के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति होती है।
केले के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। केले का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। केले के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति होती है। नारियल के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। नारियल का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। नारियल के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। बिल्व के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। बिल्व का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। बिल्व के पेड़ की पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धतूरे के पौधे की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। धतूरे का पौधा घर में लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धतूरे के पौधे की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। शंख पुष्पी के पौधे की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। शंख पुष्पी का पौधा घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। शंख पुष्पी के पौधे की पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है। कदम्ब के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। कदम्ब का पेड़ घर में लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कदम्ब के पेड़ की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। पारिजात के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। पारिजात का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। पारिजात के पेड़ की पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हर श्रृंगार के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार का पेड़ घर में लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हर श्रृंगार के पेड़ की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। चंपा के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। चंपा का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। गणेश चतुर्थी पर धन प्राप्ति के उपाय: गणेश जी को मोदक चढ़ाएं। मोदक गणेश जी का पसंदीदा भोजन है, इसलिए उन्हें मोदक चढ़ाने से धन प्राप्ति होती है। मोदक बनाने के लिए चावल के आटे, गुड़ और तेल का उपयोग करें। मोदक को गणेश जी के सामने रखने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। गणेश जी की तस्वीर के साथ चूहे की तस्वीर रखें। चूहा गणेश जी का वाहन है, इसलिए उनकी तस्वीर के साथ चूहे की तस्वीर रखने से धन प्राप्ति होती है। चूहे की तस्वीर रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गणेश जी की तस्वीर उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा धन और समृद्धि की दिशा है, इसलिए गणेश जी की तस्वीर उत्तर दिशा में रखने से धन प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा में तस्वीर रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गणेश जी की पूजा के लिए कद्दू का उपयोग करें, इससे धन प्राप्ति होती है। कद्दू को गणेश जी के सामने रखने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। गणेश जी को मिठाई चढ़ाएं। मिठाई धन और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए गणेश जी को मिठाई चढ़ाने से धन प्राप्ति होती है। मिठाई बनाने के लिए चीनी, दूध और घी का उपयोग करें। मिठाई चढ़ाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गणेश जी की तस्वीर ऊंचे स्थान पर रखें। ऊंचे स्थान पर गणेश जी की तस्वीर रखने से धन प्राप्ति होती है, क्योंकि यह धन और समृद्धि की वृद्धि का प्रतीक है। ऊंचे स्थान पर तस्वीर रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गणेश जी की पूजा के लिए शंख का उपयोग करें। शंख धन और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए गणेश जी की पूजा के लिए शंख का उपयोग करने से धन प्राप्ति होती है। शंख बजाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गणेश जी को पीले फूल चढ़ाएं। पीले फूल धन और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए गणेश जी को पीले फूल चढ़ाने से धन प्राप्ति होती है। पीले फूल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। गणेश चतुर्थी 2025 में 27 अगस्त बुधवार को मनाई जाएगी। इस बार चतुर्थी तिथि का आरंभ
26 अगस्त दोपहर 154 बजे से होकर इसका समापन 27 अगस्त दोपहर 340 बजे होगा। अतः व्रत एवं पूजन का मुख्य दिन 3 अगस्त रहेगा। इस दिन भगवान श्री गणेश की स्थापना और पूजा के लिए सबसे शुभ समय मध्याह्न मुहूर्त है, जो सुबह 11:05 बजे से दोपहर 140 बजे तक लगभग 2 घंटे 24 मिनट का रहेगा। इस दौरान गणपति की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही परंपरा के अनुसार इस दिन चंद्रमा दर्शन वर्जित माना गया है। इसलिए 26 अगस्त दोपहर एक तो चौपामर से रात 8:29 बजे तक और 27 अगस्त सुबह 9:28 से रात 8:57 बजे तक तभी गणेश चतुर्थी व्रत और पूजन पूर्ण फलदायी होता है। शुभ मुहूर्त में गणेश जी की ऐसी मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें। उनकी सूंड दाईं ओर हो, जने उधारी हो और उसमें मूषक भी हो। प्रतिमा गणेश जी बैठने वाली मुद्रा में होने चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा को घर की उत्तर दिशा या ईशान कोण में ही स्थापित करना चाहिए। यह स्थान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर गणपति बप्पा की स्थापना करें। उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को फिर वहां सिर्फ विसर्जन के समय ही हटाना चाहिए। गणपति स्थापना के दौरान मन को पूरी तरह से पवित्र रखें। पर्व के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन ही घर में बनना चाहिए। हर तरह के तामसिक भोजन से परहेज करें। विसर्जन तक प्रतिदिन सुबह शाम गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करें और भोग लगाएं। स्थापना के बाद गणपति जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और आरती करें। इसके बाद गणपति बप्पा को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण करें। चलिए जान लेते हैं अब वह कौन से उपाय हैं जिन्हें करणी मंत्र से हमें जो चाहिए वह आसानी से मिल जाएगा। यानी कि जो आपको चाहिए वह बहुत ही आसानी से और बड़ी ही आसान उपाय करने के बाद प्राप्त हो जाएगा। पर उसके लिए आपको भगवान पर विश्वास होना जरूरी है। अगर आपका भगवान पर विश्वास नहीं है तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। चलिए जान लेते हैं। पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी का उत्सव आज मनाया जा रहा है। घरों में बप्पा ने अपने पैर पसार लिए हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है, जो अनंत चतुर्दशी तक चलता है। इन 10 दिनों तक श्रद्धा भाव से गणपति की विधिवत पूजा करने से जीवन खुशियों से भर जाता है। विघ्नहर्ता प्रसन्न हो जाए तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। वहीं अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है तो गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर जरूर अपनाएं यह कारगर और सरल उपाय गणेश मंत्र का जाप। ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको एकांत में बैठना चाहिए और मंत्र का जाप करना चाहिए। मोदक का भोग भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय है, इसलिए मोदक का भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। मोदक बनाने के लिए चावल के आटे, गुड़ और घी का उपयोग किया जाता है। मोदक को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। दुर्वा घास का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न और आपकी मनोकामना पूरी होती है। दुर्वा घास को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। दुर्वा घास का भोग लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पूजा के दौरान ध्यान लगाने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। ध्यान लगाने से आपके मन में शांति और एकाग्रता आती है। ध्यान लगाने के लिए आपको एकांत में बैठना चाहिए को देखकर भगवान गणेश की मूर्ति व्रत रखना। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। व्रत रखने से आपके शरीर और मन में शुद्धि आती है। व्रत रखने के लिए आपको सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाना चाहिए और शाम को भगवान गणेश की पूजा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। पूजा के बाद दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। दान करने से आपके मन में दया और करुणा आती है। दान करने के लिए आपको गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन दान करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की रात में जागरण करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। जागरण करने से आपके मन में जागृति और एकाग्रता आती है। जागरण करने के लिए आपको रात में जागकर भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। गणेश पूजा के दौरान तुलसी का भोग लगाने से
भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। तुलसी को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। तुलसी का भोग लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गणेश पूजा के दौरान शंख का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। शंख को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। शंख का भोग लगाने से आपके जीवन में शांति और एकाग्रता आती है। गणेश पूजा के दौरान नारियल का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। नारियल को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। नारियल का भोग लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गणेश पूजा के दौरान फलों का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। फलों को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। फलों का भोग लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गणेश पूजा के दौरान मिठाई का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। मिठाई को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। मिठाई का भोग लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गणेश पूजा के दौरान दीपक का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। दीपक का भोग लगाने से आपके जीवन में शांति और एकाग्रता आती है। गणेश पूजा के दौरान फूलों का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। फूलों को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। फूलों का लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गणेश पूजा के दौरान धूप का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। भगवान गणेश का असली आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती हैं। बोलो गणपति पति हर हर महादेव।